Hello friends, my name is Nargis Gupta. In this video, we will discuss about the directed acyclic graph which is known as a DAG. So लास्ट वीडियो में हमने बेसिक ब्लॉक्स डिस्कस किए थे और फ्लो ग्राफ हमने डिस्कस किया था. यदि आपने बेसिक ब्लॉक और फ्लो ग्राफ का आइडिया यदि आपको नहीं है तो प्लीज़ वॉच माय प्रीवियस वीडियो. देन उसके बाद में आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि डैग हम जो बनाते हैं वो बेसिक ब्लॉक्स को ही ऑप्टिमाइज करने के लिए हम डैग बनाते हैं, मतलब डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बनाते हैं. डैग बेसिकली है क्या कि एक तो हमने ये बताया कि डैग में कि बेसिक्स ब्लॉक्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम डैग बना रहे हैं, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बना रहे हैं. दूसरा, जितने भी कॉमन सब एक्सप्रेशंस बनेंगे आपके 3 एड्रेस कोड में, फेज नंबर 4 कंपाइलर डिजाइन, जिसको आपने बोला इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज, जिसके लिए आप 3 एड्रेस कोड जनरेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रोग्राम के लिए. तो 3 एड्रेस कोड जो है आपका, उस 3 एड्रेस कोड में ये भी पॉसिबल है कि आपके पास में कॉमन बहुत सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, सब एक्सप्रेशंस कॉमन हो सकते हैं. उन कॉमन सब एक्सप्रेशंस को रिजॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए आप डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ का यूज करते हैं. यहां पे हमने लिखा भी है, अ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ here after called as a DAG for expression identities the common sub identity. Basically this is known as a identifies the common sub expression that occurs more than one of the expression. मतलब एक्सप्रेशन में जो कॉमन एक्सप्रेशन मोर देन वन टाइम आ रहा है उसको एलिमिनेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम 3 एड्रेस कोड बनाते हैं तो हम लिखते हैं T1 इक्वल्स टू A प्लस बी, लेट अस अज्यूम. और हमने कहीं पे लिखा है T2 इक्वल्स टू T1 प्लस में, यहां पे लिख दिया हमने लेट अस अज्यूम C. बट यहां पर ये रिजल्ट A प्लस बी का T1 में स्टोर्ड है. यदि मैं यहां से अगेन A प्लस बी लिख दूं यहां पे और किसी टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करा दूं तो अननेसेसरली एक कॉमन एक्सप्रेशन है हमारे पास में, उसको हम रिजोल्व कर रहे हैं. लेट अस अज्यूम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस बी मल्टीप्लाई A प्लस बी पावर D, और यहां पे है आपके पास में लेट अस अज्यूम x मल्टीप्लाई. तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे तो 2 कॉमन एक्सप्रेशन हैं आपके पास में, सेम एक्सप्रेशन a प्लस बी. तो हम क्या करते हैं, जब भी 3 एड्रेस कोड जनरेट करते हैं तो 3 एड्रेस कोड में कॉमन एक्सप्रेशन को हम इंक्लूड करते हैं. बट जब आप डैग बनाओगे इसके लिए तो जो कॉमन एक्सप्रेशन है उसको हम रिमूव कर देंगे. एग्जाम्पल्स में इसी वीडियो में हम देखेंगे. कुछ यहाँ पे रूल्स एंड प्रॉपर्टीज हैं डैग के लिए. डैग कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द सेम टेक्निक दैट कंस्ट्रक्टेड बाय द सिंटेक्स ट्री. बेसिकली डैग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सिंटेक्स ट्री से. आप एक्सप्रेशन के लिए जिस तरह से सिंटेक्स ट्री बना रहे थे, सिंटेक्स ट्री और डैग में डिफरेंस यही है कि सिंटेक्स ट्री में क्या होता था, हर एक ये कह लो कि चाइल्ड्स के पेरेंट एक यूनिक पेरेंट हुआ करता था. बट डैग में ऐसा नहीं है. डैग के केस में हमारे पास में यूनिक पेरेंट नहीं होगा. यहां पे हो सकता है यूनिक भी हो और मोर देन वन पेरेंट भी पॉसिबल है, ठीक है. और सिंटेक्स ट्री डैग्स में बात करें तो डैग क्या करेगा, कॉमन एक्सप्रेशंस को रिजॉल्व कर देगा. मतलब कॉमन एक्सप्रेशंस को लिए आप अलग से पर्टिकुलर ट्री जनरेट नहीं करेगा, नोट्स नहीं बनाएगा, वो उसी में यूज कर लेगा. बट सिंटेक्स ट्री में आपको हर एक के लिए यूनिक पर्टिकुलर नोट्स बनाने होते हैं. डैग आर अ टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. बेसिकली एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है. इट इज यूज टू इंप्लीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसिक ब्लॉक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है हाउ द वैल्यू कंप्यूटेड बाय द स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इन सबसिक्वेंट स्टेटमेंट्स में. डैग हेल्प टू आइडेंटिफाई कॉमन सब एक्सप्रेशन सो दैट द कॉस्ट ऑफ इवैल्यूएशन कैन बी रिड्यूस. बेसिकली यदि आपके पास में 10 स्टेटमेंट है, उन 10 स्टेटमेंट से 5 कॉमन स्टेटमेंट्स हैं और 5 कॉमन स्टेटमेंट हैं, यदि हमने उनको रिजॉल्व कर दिया तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पे. Like the syntax tree for expression, a DAG has leaves corresponded to atomic operands and interior node corresponding to the operators. बेसिकली अभी हम बनाएंगे डैग को, बट मैं पहले ही आपको बता दूं, जो पेरेंट नोड होगा उस पर आपका ऑलवेज ऑपरेटर होगा और जो लीफ नोड्स होंगे मतलब चाइल्ड नोड्स होंगे वो ऑलवेज आपके ए बी मतलब कोई भी ऑपरेंड्स होंगे. द डिफरेंस बिटवीन डैग एंड सिंटेक्स ट्री इज दैट a node n in a DAG has more than one parent if n represent a common sub expression. यदि common sub expression को represent करेगा n तो more than आपके पास में parent हो सकते हैं. But in a syntax tree, the tree of the common sub expression will be replicated as many times as the sub expression appear in the original expression. Already हम ऊपर discuss कर चुके हैं.
Thus, a DAG not only represent the expression more succinctly, but it also gives the compiler important clues regarding the generation of efficient code to evaluate the expression. A DAG before creating a new node, these functions first check whether an identical node already exists or not. यदि by chance identical node already exist होगा तो वो डबल से कोई न्यू नोड क्रिएट नहीं करेगा, उसी में वो उसी एक्सप्रेशन को यूज कर लेगा, मतलब उसी नोड को हम यूज कर लेंगे. If a previously created identical node exists, the existing node is returned, मतलब हम उसी को रिटर्न कर लेंगे. For instance, before कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू नोड, सेम बात यहाँ पे लिखिए. लेट सपोज नोड है, ऑपरेटर है, लेफ्ट राइट में उसके ऑपरेंड्स हैं. वी चेक वेदर देयर इज ऑलरेडी ए नोड विद द लेबल ऑफ ओपी एंड इट्स चिल्ड्रन लेफ्ट एंड राइट इन दैट ऑर्डर. यदि ऐसा है तो नोड रिटर्न दी एग्जिस्टिंग नोड, अदरवाइज इट क्रिएट अ न्यू नोड. तो ये कुछ पर्टिकुलर रूल्स एंड प्रॉपर्टीज हो गई आपके डैग की. नाउ अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डैग. तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, बहुत इजी एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम कॉमन सब एक्सप्रेशंस को रिमूव करेंगे. एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हैं b माइनस सी, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 टाइम्स हमने b माइनस सी को यूज किया है. अब ये b माइनस सी जो 2 टाइम्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, कॉमन सब एक्सप्रेशन हो गया. इसको कैसे रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डैग, इस एग्जांपल में हम देखते हैं. तो देखिए, सबसे पहली चीज हमें अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस आप चेक करेंगे बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग. तो पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट होता है, तो B और C यहाँ पर आपके बॉटम में आ गए. जो भी आपका ऑपरेटर होगा इनके बीच में वो क्या बन जाता है, सॉरी ऑपरेटर यहाँ पे है इनके बीच में माइनस, तो ये ऑपरेटर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे. यदि आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में ऑपरेटर माइनस है आपका, तो ये बन गया इनके लिए पेरेंट. नाउ नेक्स्ट आप देखें b माइनस सी ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूज कर रखा है इसको, तो डबल से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सिंटेक्स ट्री नहीं बना रहे हैं, हम डैग बना रहे हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखा प्रेसिडेंस किसका हाईएस्ट है, तो मल्टीप्लीकेशन का. तो मल्टीप्लीकेशन एक यहां पर भी एक यहां पर भी है, तो आप एसोसिएटिविटी चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट. तो a मल्टीप्लाई b माइनस सी, तो आपके पास में एक पर्टिकुलर है a और b माइनस सी का जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट से आपने a को मल्टीप्लाई कर देना है. ये हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया. इसके बाद में नेक्स्ट प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लीकेशन का. तो b माइनस सी का मल्टीप्लीकेशन किससे करना है आपको, d से. तो ये b माइनस सी का मल्टीप्लीकेशन आपने कर दिया किससे, d से. तो ये d से मल्टीप्लीकेशन हो गया. उसके बाद में आगे बढ़े तो अब हमारे पास में क्या बचा है, एक प्लस ये, दूसरा प्लस ये. अगेन एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो ये वाले प्लस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे. तो a प्लस इसका रिजल्ट कहां पे, यहां पर. तो ये a हो गया, ये प्लस हो गया, रिजल्ट कहां पे आपके इस पर्टिकुलर में. इन सब का रिजल्ट, इस पूरे का एक्सप्रेशन का रिजल्ट और इसका रिजल्ट कहां पे, यहां पर, और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट कहां पे, यहां पर. तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो ये हो गया आपके प्लस. तो ये पर्टिकुलर बन गया इसके लिए डैग डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. आगे हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल भी ईजी है. इस एग्जाम्पल को समझिए. a इक्वल्स टू b प्लस सी, b इक्वल्स टू a माइनस डी, c इक्वल्स टू b प्लस सी, d इक्वल्स टू a माइनस डी. यहाँ पे आपके पास में लेट अस अज्यूम ये एक 3 एड्रेस कोड लिखा हुआ है. अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि b प्लस सी की वैल्यू a में स्टोर है, वही b प्लस सी की वैल्यू c में भी स्टोर्ड है. a माइनस डी की वैल्यू b में स्टोर्ड है, वही a माइनस डी की वैल्यू d में स्टोर्ड है. बट यहाँ पे आप जब बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास में कोई टर्म्स ऐसी हो जो न्यू रिजल्ट लेकर आ रही हो, बट आप प्रीवियस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं. सो दैट्स वाई आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको ऐसा एज्यूम कर लो. लेट अस एज्यूम a0 इक्वल्स टू b0 प्लस c0. मतलब इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें रिजल्ट को किस में स्टोर कराना है, कहीं वैल्यूज कोई चेंज तो नहीं हो रही है. उसके बाद में
अब यहाँ पे A0 है, तो ये A0 क्या प्रीवियस वाले A के रिजल्ट को, जो B प्लस C का रिजल्ट आ रहा है वो A0 में स्टोर्ड है, तो क्या ये उसी को यूज कर रहा है? यस, ये उसी को यूज कर रहा है, तो हमने A0 लिख दिया। माइनस D, तो ये D0 हो गया। किस में स्टोर कर रहे हैं? B0 में नहीं, बट यहां पे आप देखो B0 ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है, क्या इस वाले B0 में ये रिजल्ट स्टोर हो रहा है? नो, दिस इज अ न्यू वेरिएबल, तो यहां पे आप लिखोगे B1। दैट्स वाई इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जहां पे भी कॉमन चीजें हो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ अब ये इस B की बात करें, तो ये B कौन से B को यूज कर रही है? इसको तो ऑब्वियसली नहीं करेगी, तो A माइनस D का जो रिजल्ट आया होगा वो कहीं ना कहीं इसमें स्टोर्ड होगा, तो आप यहां पे क्या यूज करेंगे? B1 प्लस C, तो C एक ही बार, ये एक ही बार था, कहीं पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं थी, तो इट इज अ C0। किसमें रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं आप? ये C0 है, तो यहां पे आपने एक न्यू C1 को यूज करना पड़ेगा जिसमें आपने रिजल्ट स्टोर किया। नाउ अब A की बात करें हम, तो यहां पे ये A कौन सा है? यही वाला A है पुराना, क्योंकि A की वैल्यू कोई चेंज हुई नहीं, तो ये A0। माइनस D की बात करें तो D में भी कोई रिजल्ट स्टोर्ड नहीं है, तो यहां पे आप इसको क्या यूज करेंगे? D0 जो प्रीवियस वाला है। और कहां पे रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं आप? D0 ऑलरेडी है, तो इसको आपको D1 करना पड़ेगा। इसके लिए अब डैग बना के देख लेते हैं कैसे डैग बनेगा। तो डैग बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप B0 और C0 को लीफ नोट पे लिख लीजिए, और इनका रिजल्ट कहां पे स्टोर कर रहे हैं आप? प्लस में। प्लस आपके पास मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? प्लस। रिजल्ट किस में स्टोर्ड है? A0 में, तो मैंने यहां पे लिख लिया A0। नाउ A0 माइनस D0, तो ये A0 ऑलरेडी है, अब मेरे को क्या चाहिए? D0, तो ये मैंने लिख लिया D0, और रिजल्ट किस में स्टोर्ड है? आपका B1 में, तो मैंने यहां पे लिख दिया B1 और यहां पे लगा दिया माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेटर था? माइनस। नाउ B1 प्लस C0, ठीक है, तो B1 प्लस C0, तो C0 ऑलरेडी है ये मेरा, ये V1 हो गया, तो इसी को मैं यूज कर लूंगा, तो C0 B1, ठीक है, तो ये रिजल्ट किस में आ जाएगा? प्लस, ठीक है, और C1 में आ जाएगा। A0 माइनस D0, ठीक है, तो A0 माइनस D0 किस में रिजल्ट स्टोर्ड है? आपका D1 में, तो A0 आपका ये है, D0 आपका ये है, रिजल्ट किस में स्टोर्ड है? आपका D1 में, तो D1 में स्टोर्ड है, तो यहीं पे कॉमा करके क्या लिख दूंगा? D1। तो ये बन गया डैग, क्योंकि ये कॉमन सब एक्सप्रेशन हो गए, तो कॉमन के लिए मैं अलग से A0 D0 के लिए हम यूज नहीं करेंगे, ये A0 है, ये D0 है, उसी का रिजल्ट को यूज कर लेंगे। नाउ लास्ट एग्जांपल इज, लेट अस अज्यूम ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो इस एग्जांपल को भी फिर से मैं रीअरेंज कर लेता हूं, इसको A0 ले लेता हूं इक्वल्स टू B0 मल्टीप्लाई C0, ठीक। नाउ B0 का रिजल्ट कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? D0 में, ठीक है। नाउ D0 मेरे पास में है, मल्टीप्लाई C0, ये C0 रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है? E0 में। नाउ E0 का रिजल्ट किस में स्टोर हो रहा है? B0 में नहीं कर सकते क्योंकि V0 ऑलरेडी है, तो एक न्यू वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा B1, ठीक। नाउ B1 प्लस, क्योंकि अपडेटेड वैल्यू किस में होगी? B1 में, तो B1 प्लस C0, ये C0 किस में रिजल्ट स्टोर्ड है? F0 के अंदर, क्योंकि F कहीं पे पहले आया नहीं है। अब F0 प्लस D, तो D देख लेते हैं, ये D0 है आपका जिसमें रिजल्ट स्टोर्ड है, ये D0 यहाँ पे यूज हुआ है, कहीं अलग से आपको D की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ G0 बना लेते हैं। इसके लिए देखिए कैसे डैग बनता है। सबसे पहले आपको क्या लेना है? B0 और D0, तो ये B0 हो गया, और सॉरी C0, ये C0 हो गया। रिजल्ट किस में स्टोर्ड है आपका? A0 में। कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है आपका? मल्टीप्लिकेशन। रिजल्ट किस में? A0 में, तो A0 लिख दिया। नाउ B0 का जो रिजल्ट है वो D0 में डाल दो, तो जो B0 है आपका, यही पर्टिकुलर नोड का रिजल्ट किस में? D0 में है। नाउ D0 और C0 का जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर्ड है आपका? E0 में। तो D0 C0 का रिजल्ट E0 में है, तो E0 भी आपका यहीं पे हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सब एक्सप्रेशन पर्टिकुलर, क्योंकि D0 की भी वैल्यू यहां पे मिल गई आपको और C0 की भी वैल्यू आपको यहीं पे मिल गई। नाउ आगे बढ़ते हैं। E0 का रिजल्ट किस में स्टोर्ड है? B1 में, तो E0 का रिजल्ट किस में स्टोर्ड हो गया? B1 में, तो B1 भी यहीं पे आ गया। नाउ B1 और C0 का
अब आपको चेक करना है B1 और C0, ऑपरेटर है प्लस, रिजल्ट किस में स्टोर्ड है F0 में, तो ये हो गया आपका F0। नाउ F0 और D0, ये F0 है, ये आपका पर्टिकुलर क्या हो गया D0 हो गया, इसका रिजल्ट किस में है प्लस में, तो ये प्लस हो गया, नहीं ऑपरेटर है प्लस और रिजल्ट किस में है G0 में, तो ये G0 में आपका रिजल्ट मिल गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द DAG। ये सारे नोट्स मेरी वेबसाइट nargisgupta.com पे आपको मिल जाएंगे। मैंने आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये मेरी वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप यहाँ पर सारे स्टडी मटेरियल आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, प्लेसमेंट प्रिपरेशंस वगैरह सब कुछ है। स्टडी मटेरियल्स में आइए, स्टडी मटेरियल्स में आप कंपाइलर डिज़ाइन में आइए, ये डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ पे आइए, ये पूरे के पूरे विद सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी directed acyclic graph. In next video we will discuss another topic. Thank you so much.